नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लालबर्रा सड़क दुर्घटना, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, जानलेवा साबित हुए राज्य मार्ग के गड्ढे। स्कूल में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई, 3 शिक्षक निलंबित, 2 के काटे वेतन। प्रेमनगर में एक मकान में आग, 2 लाख से अधिक का नुकसान। वन विभाग के गार्ड को मिलेगी वायरलेस की ताकत, बाल अपराध रोकने में मिलेगी बड़ी मदद। हट्टा पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और जिले भर में देर रात तक होते रहे दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन, आकर्षक बैंड और शस्त्र प्रदर्शन ने मोहा लोगों का मन। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में उन्नत किस्म के बांस उत्पादन के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके बालाघाट जिले में बांस कटाई पर बीते कई वर्षों से नक्सलवाद करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। निश्चित ही नक्सली बांस कटाई में लगे मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए बीते वर्षों से लगातार आवाज उठाते रहे हैं और सूत्र भी यही बताते हैं कि नक्सलियों की जहां मर्जी हो वहीं बांस कटाई की अनुमति जारी करते हैं, वरना उनके एक विरोध से बांस कटाई का पूरा काम प्रभावित हो जाता है। बावजूद इसके कि वन विभाग लगातार बेहतर बांस कटाई के आंकड़ों में सुधार करने का प्रयास कर रहा है, जिससे शासन को करोड़ों रुपए का मुनाफा अर्जित हो रहा है। आपको बता दें कि जिले में लांजी बिरसा तहसील में सर्वाधिक बांस का उत्पादन और कटाई होती है। यहाँ पूरा जंगल छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, राजनांदगांव सहित अन्य जिलों से लगा हुआ है, जहां पर नक्सलवाद अपने चरम पर है। इसलिए बांस कटाई को प्रभावित करना नक्सलियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीते वर्ष के दौरान बांस के टाल बांस कटाई में लगे ट्रक के साथ आगजनी की घटना इस बात के खुले प्रमाण देते हैं। कुछ हमारे बहुत ही रिमोट डिस्ट्रिक्ट हैं और वो नक्सल प्रभावित हैं। हम लोग बड़ी सावधानी से वहाँ पर कटाई करने का प्रयास करते हैं। जहाँ जहाँ गाँव का सहयोग मिलता है वहाँ हम लोग कटाई पूर्ण कर लेते हैं। जहाँ गाँव हम लोग का सहयोग नहीं मिलता है, लेबर की समस्या होती है या जहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम लोग क्योंकि लेबर की अधिक आवश्यकता हम लोगों को होती है। एक ही समय में तो लेबर की कहीं कमी रहती है और बाहर के लेबर यहाँ आने से या रुकने से थोड़ा सा कतराते हैं, इसलिए कहीं हमारा काम प्रभावित होता है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम के द्वारा रेत खनन, परिवहन और भंडारण और व्यापार के नियम 2019 के अंतर्गत रेत खदानों की नई टेंडरिंग की जा रही है। इस सूची में होशंगाबाद में 118 खदान, उज्जैन में 82 खदान, भिंड में 75 और उसके बाद बालाघाट में 69 खदान रेत उत्खनन के लिए स्वीकृत की गई है। इस तरह से बालाघाट रेत से रेवेन्यू देने वाला 4थे नंबर का जिला होगा। आपको बता दें कि रेत उत्खनन प्रशासन की दोहरी नीति दिखाई देती है। एक ओर तो अत्यधिक उत्खनन के कारण कई नदियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है, भीषण गर्मी के दौरान जल स्तर बहुत अधिक गिर रहा है। वहीं दूसरी ओर रेवेन्यू के चक्कर में अधिक से अधिक खदानें आवंटित की जा रही है। वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड की ताकत बढ़ाने के लिए एक बार फिर वायरलेस सेट उन्हें दिया जाएगा, जिससे अवैध शिकार और अवैध उत्खनन कटाई की सूचना समय पर विभाग को दी जा सकेगी। इसके पहले 1991 से 2007 तक गार्डों के पास वायरलेस सेट हुआ करते थे, लेकिन दूरसंचार विभाग को और राशि देने में पूरी लापरवाही के बाद दूरसंचार विभाग ने इसे बंद कर दिया था। अब लगभग 12 साल बाद एक बार फिर गार्डों के पास वायरलेस सेट दिखाई देंगे। वन विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में टाइगर रिजर्व और अभयारण्य के गार्डों को वायरलेस सेट दिए जाएंगे। उसके बाद द्वितीय चरण में सामान्य वन मंडलों के लिए वायरलेस सेट खरीदी की जाएगी। बालाघाट जिला कान्हा राष्ट्रीय पार्क व पेंच राष्ट्रीय पार्क के मध्य व जिले के कारण ही प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए बहुत जल्द ही सामान्य वन मंडलों के गार्ड को भी वायरलेस सेट प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले वन विभाग ने सुरक्षा कर्मियों को पीडीए मोबाइल दिए थे, लेकिन जंगलों में नेटवर्क नहीं मिल पाने के साथ ही पीडीए मोबाइल में 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, जबकि वायरलेस संदेश एक बार में पूरे अमले तक पहुंच जाता है, जिसे जल्द ही वायरलेस सेट वन विभाग के सुरक्षा गार्ड को दिए जाएंगे।
नगर के वार्ड नंबर 27 प्रेमनगर स्थित शंकर बर्वे के मकान में बीती रात अचानक आग लग गई। यह घटना उस वक्त हुई जब रात्रि में घर के सभी लोग मां दुर्गा की आरती के लिए पंडाल गए हुए थे। वहीं घर से धुआं उठता देख लोगों ने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी। वहीं परिजनों ने नगरपालिका को तत्काल सूचना दी। नगरपालिका की फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस आग के दौरान घर में रखे गैस सिलेंडर को निकालने के वक्त फायर का जवान जितेंद्र कात्रे आगजनी की घटना के चपेट में आ गया और इससे वहां झुलस गए। इस संदर्भ में रविंद्र बर्वे ने बताया कि बीती रात अचानक आग लगने से वहां का काफी सामान जल गया है। लगभग 2 लाख रुपए का उन्हें नुकसान हुआ है। वजह तो समझ में नहीं है हमारे को, पर ऐसे हम सबको मंडे में गए थे पूजा करने, आरती करने। माता जी की विसर्जन जा रहा था तो सब घर में कोई नहीं था ऊपर। बाद में लड़के लोगों ने देखी कि धुआं निकल रहा था तो अचानक बोले कि अंगार लग गई। तब आई तो पता चला कि अंगार लगी। अच्छा, फिर क्या किया आपने? फायर ब्रिगेड बुलवा लिए थे, मैं तो था नहीं घर पे। अच्छा, इन्हीं लोग थे घर पे, लेडीज ही लोग थे। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग सर फिर भी हुआ होगा 2 लाख रुपये का। अच्छा, क्या क्या जला है? LCD जल गई है, फ्रिज जल रहा है, पूरा बर्तन बिस्तर सब जल गए। कब की घटना है? कल रात की है, कितने बजे की? 8:30 बजे करीब। अच्छा, जानकारी मिली कि इसमें जो नगर पालिका के कर्मचारी का हाथ भी झुलसा है। हाँ, झुलस गया था थोड़ा। क्या वजह थी उसकी? वो क्या अंदर गैस की टंकी लगी थी, रखी हुई थी, तो उसको निकालने के लिए वो अंदर गया, उसके जैसे उसके हाथ जल गए। रावण दहन और दुर्गा विसर्जन को लेकर कोतवाली पुलिस के द्वारा बनाई गई अलग अलग पुलिस पार्टियों के लिए निजी गाड़ी किराए पर ली गई थी। उन्हीं में से एक गाड़ी पुलिस मोबाइल 2 बुधवार को मरारी मोहल्ले में अनियंत्रित होकर नाली में चले गई। शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि पुलिस मोबाइल नंबर 2 गाड़ी का चालक बहुत अधिक शराब के नशे में धुत था, जो अनियंत्रित होकर वाहन चला रहा था। इस दौरान नाली के किनारे खड़ा एक बालक भी उससे बाल बच गया। इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई। पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर वाहन को बाहर निकाला गया। जानकारी में यही पता चला है कि वाहन पर केवल ड्राइवर ही अकेला था, वहां भी निजी वाहन का ड्राइवर था। आज अभी 15-20 मिनट पहले के करीब एक पुलिस का इसमें लिखा हुआ मोबाइल क्रमांक 2 व्हीकल जो है रिलीज जीप है शायद, वो ड्राइवर बुरी तरह से पिया हुआ है शराब, और उसने लाके यहाँ ठोक दिया और पुलिस वाले पहुँच गए हैं। और उसके बाद भी वो ड्राइवर को कुछ नहीं किया है, बल्कि यहाँ से भगा दिया गया ड्राइवर को, और वो गाड़ी निकाल के और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही कह रहे हैं आप। मैं जब आवाज़ सुन के बाहर आया तो पूरे मोहल्ले वालों ने बताया कि अगर बच्चा वहाँ से दौड़ के नहीं हटता तो वो मारा जाता। इतनी बुरी तरह से वो उन्हें गाड़ी चलाते हुए और रेसली और निगलिजेंटली और उस तरीके से वो नाली के अंदर घुसा दिया गया। दूरभाष पर चर्चा के दौरान कोतवाली टीआई विजय सिंह परस्तर ने बताया कि गश्ती के लिए यह वाहन किराए पर लगाए गए थे। यह चालक भी उसी निजी वाहन का ही था। नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के जीर्ण शीर्ण कक्षाओं के निर्माण को लेकर अब तक बजट जारी नहीं किया जा सका है। आपको बताएं कि किसी भी जिले में शैक्षणिक गतिविधियों का शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय आईना माना जाता है, लेकिन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की व्यवस्थाओं को प्रशासनिक तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण स्कूल प्रबंधन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्कूल के प्राचार्य LC मानवटकर के द्वारा काफी बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं और उनके द्वारा शासन प्रशासन को इन कक्षों के निर्माण को लेकर प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, लेकिन आधा शिक्षण सत्र बीतने को है, कक्षों का निर्माण अब तक नहीं हो पाया। इस संदर्भ में स्कूल के प्राचार्य श्री मानवटकर ने बताया कि कक्षा के निर्माण को लेकर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है और उम्मीद है कि जल्द ही शासन स्तर पर बजट जारी होगा। 3 कक्ष यहाँ से 3 हाल कक्ष जो है उनका प्रस्ताव यहाँ से जा चुका है, उसकी कार्रवाई चल रही, पर अभी जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उनको वहाँ से उपयोग, हमको जिला प्रशासन से आदेश आ गए हैं कि इनको उपयोग नहीं करना है। अब इनके लिए लेकिन अभी ऐसा कोई राशि आवंटित नहीं हुई है। सर, बैठक व्यवस्था में कोई दिक्कत है? बैठक व्यवस्था में अन्य कमरों में बैठक व्यवस्था हो रही है और दिक्कत तो है बैठक व्यवस्था की।
अब उसको मैं देखता हूँ कैसे ठीक कर सकता हूँ। अभी मैं नया मैंने प्रभार लिया है, बैठक व्यवस्था में अच्छी बनाऊँगा, प्रयास कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत जागपुर और छिल्ली टोला में जय अम्बे दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ नवरात्र का पर्व मनाया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासियों के द्वारा नवमी के पावन पर्व पर रात्रि 8 बजे खप्पर निकाला गया। इसके पश्चात भंडारा एवं महाप्रसादी का आयोजन रखा गया। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम गोंगले में शारदीय नवरात्रि पर्व के चलते सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति वेनगंगा चौक के तत्वाधान में माता रानी के दरबार में आज 9 अक्टूबर को विशालकाय भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पूरे ग्रामीण लोगों ने इस भंडारे में शामिल होकर माता रानी की महाप्रसादी ग्रहण की। वहीं आसपास के गांव और क्षेत्रीय अतिथियों ने भी भंडारे का लाभ उठाया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्र के पर्व पर ग्रामीणों के सहयोग से दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। भंडारे में आइए, भंडारा ग्रहण कीजिए। किसी घर में न चूल्हा जले। पिंडाला सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति वैनगंगा चौक ग्राम गोंगले का जी, यहाँ प्रतिवर्ष पूरा गांव जमा होता है, जिसमें माँ जगदम्बे भवानी का दशहरे के दूसरे दिन भंडारा कार्यक्रम किया जाता है जी। और इसके माध्यम से हम गांव में एकता का परिचय देते हैं। हम पूरा गांव जमा होता है, भंडारा का महाप्रसादी वितरण होती है और उसके पश्चात माता जी का मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम। हट्टा पुलिस ने दहीगढ़वा में एक व्यक्ति से मारपीट और 14,000 से एक मोबाइल लूटकर फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय पाटिल उम्र 51 वर्ष दहीगढ़वा निवासी, जो शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय बड़गांव किरनापुर में चपरासी है, अपनी पेमेंट 15,000 लेकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान आरोपी अरविंद दशहरे 22 वर्ष, कृष्ण कुमार दशहरे 18 वर्ष, हट्टा निवासियों द्वारा इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों की पूर्ति न होने से नाराज जिले भर के सभी राजस्व अधिकारी 10 से 13 अक्टूबर तक का सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। सामूहिक अवकाश के दौरान वे सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर लिए गए इस फैसले में राजस्व अधिकारियों द्वारा 10 से 13 अक्टूबर तक सामूहिक अवकाश लेकर संघ के बैनर तले शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं 13 अक्टूबर तक मांग पूरी न होने पर 14 अक्टूबर से कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पूर्व में राजस्व अधिकारियों के प्रांतीय संघ के आह्वान पर एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें 3 प्रमुख रूप से बिंदु थे। पहला बिंदु ये था कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, खासकर तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर के लगभग 50% से ज़्यादा पद रिक्त हैं, उसमें तत्काल प्रमोशन किया जाए। और दूसरा बिंदु ये था कि राजस्व अधिकारियों के कार्यालयों में संसाधनों की कमी है, उसकी पूर्ति की जाए। और तीसरा था कि मई और जून में ट्रांसफ़र किए जाएँ। बीच में ट्रांसफ़र करने से सारे परिवार का प्रभावित होता है, बच्चे प्रभावित होते हैं। इन तीनों बिंदुओं पर कोई सकारात्मक पहल शासन की तरफ से नहीं होने के कारण आज एक ज्ञापन दिया गया पूरे प्रांत में कि 10 से लेकर 13 तारीख तक, मतलब संडे तक सभी जो राजस्व अधिकारी हैं अवकाश पर रहेंगे। और उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की शासन के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो 14 तारीख से फिर प्रांतीय संघ के जैसे निर्देश होंगे वैसे फिर कार्य से हम लोग मुक्त रहेंगे और आगे हमारा ये जो अवकाश है वो बढ़ेगा।
आदि शक्ति मां भवानी की उपासना का महापर्व नवरात्र समापन होने के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला बरकरार है। प्रशासनिक तौर पर प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए वैनगंगा नदी सहित अन्य जल स्रोतों पर जलकुंड का निर्माण कराया गया है, जहां पर विधि विधान से मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। नगर में स्थापित दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में मां दुर्गा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की धुन पर शोभा यात्रा नगर के प्रमुख चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वैनगंगा नदी के तट पर पहुंची, जहां पर बनाए गए जल कुंड में पूर्ण वैदिक विधान के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान मां के भक्तों ने डीजे के धुन पर नाचते हुए माता रानी को विदाई दी। वारासिवनी स्थित बचपन प्ले स्कूल में 9 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया गया। कार्यक्रम स्कूल प्राचार्य अमिता पारधी की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता रूपी बच्चों का तिलक वंदन कर पूजन अर्चन किया गया और बच्चों के साथ जय श्री राम के नारे लगाए गए। इसके बाद अहंकारी दशानन रावण का दहन कर दशहरा पर्व मनाया गया। लालबर्रा स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभा कक्ष में 9 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से मां सरस्वती महोत्सव समिति के तत्वाधान में महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम समाज सेवी व पूर्व जनपद अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल और मां सरस्वती महोत्सव समिति के पदाधिकारियों सदस्यों की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सबसे पहले समस्त अतिथियों ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजन अर्चन और माल्यार्पण किया। इसके बाद समस्त अतिथियों के द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजन की सराहना की गई, जिसके बाद रक्तदान शिविर प्रारंभ हुआ, जिसमें क्षेत्र के युवाओं के साथ ही समाज सेवियों ने भी रक्तदान में हिस्सा लिया और 42 यूनिट रक्तदान कर शिविर को सफल बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। पद्मेश चर्चा में मां सरस्वती महोत्सव समिति पदाधिकारी लिंकन अग्रवाल ने बताया कि मां सरस्वती महोत्सव समिति के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जागरूक युवाओं, वरिष्ठ जनों व महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस रक्तदान शिविर को सफल बनाया। आज सरस्वती महोत्सव के तत्वाधान में यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ के जागरूक युवाओं ने और सभी वरिष्ठ लोगों ने बढ़कर, साथ ही महिलाओं ने भी बढ़कर हिस्सा लिया और ये रक्तदान पूरी तरह से सफल रहा। और हम आशा करते हैं कि सरस्वती महोत्सव ने जिस तरह से यह कार्यक्रम किया है, आगे समस्त संस्थाएं इसी तरह का कार्यक्रम करें, ताकि आज जो जिले में रक्त की कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए लालबर्रा अपना एक अमूल्य योगदान दे। शैक्षणिक कार्यों एवं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने और शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी आर के लटारे ने 3 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
जन शिक्षक एवं सहायक संचालक शिक्षा के प्रस्ताव पर लापरवाह शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है। इसके अलावा 2 अन्य शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं। जनपद शिक्षा केंद्र बालाघाट के अंतर्गत जन शिक्षक समनापुर द्वारा 4 सितंबर को शालाओं के निरीक्षण में पाया गया कि संकुल समनापुर की शासकीय प्राथमिक शाला खामी के प्राथमिक शिक्षक सूरज प्रसाद जगने 26 अगस्त से निरीक्षण दिनांक 4 सितंबर 2019 तक शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। ग्रामीणों एवं शाला के प्रधान पाठक द्वारा भी अवगत कराया गया कि शिक्षक जगने हमेशा अनुपस्थित रहते हैं और उनके द्वारा शिक्षकीय कार्य में लापरवाही बरती जाती है। इसी तरह शासकीय प्राथमिक शाला चाचेरी के प्राथमिक शिक्षक आशीष कुमार सराटे बिना सूचना के 20 अगस्त से निरीक्षण दिनांक 5 सितंबर 2019 तक अनुपस्थित थे। इसी तरह ग्रामीणों एवं शाला के प्रधान पाठक द्वारा भी अवगत कराया गया। सहायक संचालक शिक्षा विकास खंड कटंगी द्वारा 20 सितंबर 2019 को शालाओं के निरीक्षण में पाया गया कि मानेगांव संकुल की शासकीय प्राथमिक शाला नंदुटोला के सहायक शिक्षक सुखचंद राहंगडाले 13 सितंबर से निरीक्षण दिनांक 20 सितंबर 2019 तक बिना सूचना के शाला से गायब हैं। इसी तरह 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर लालबर्रा वारासिवनी मार्ग पर छिंदराई देवी मंदिर के समीप 9 अक्टूबर को शाम लगभग 6:30 बजे यात्रियों से भरी बस पलट जाने से लगभग 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यात्री बस सवारी लेकर वारासिवनी से लालबर्रा की ओर आ रही थी। उसी दौरान ग्राम पंचायत नेवर गांव अंतर्गत ग्राम छिंदलई देवी मंदिर के पास अचानक बस पलट गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से घायल यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहां मामूली रूप से घायलों का खंड चिकित्साधिकारी डॉक्टर टीसी मेश्राम के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। क्या हुआ, बस में हम बैठे हुए थे, वो बस वाला मतलब वो मोबाइल में लगा हुआ था वो, और उसको हम बोल रहे हैं कि तू गाड़ी अच्छे से चला। उसने वो चिंदिया देवी यहाँ पे है, कैसी गाड़ी चलाया उसने पता नहीं, जे गाड़ी को मतलब वो मारा ब्रेक, तो गाड़ी उल्ला मतलब 3-4 राउंड मार के मतलब गड्ढे में चले गई गाड़ी। कहाँ की बात है ये चिंदिया देवी है, यहाँ पे चिंदिया देवी ऐसी है खमरिया और नेवर गांव के बीच में, नंगा टोले के बीच में जी, वहाँ पे मतलब ये हादसा हुआ। तो कौन सी बस थी? अब भैया MP 50 है, लेकिन नंबर मुझे भी याद नहीं, क्योंकि मेरे को भी इतने जोर से लगा था कि मैं भी खुद अब। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा था, मैं तो रहने वाला कटंगी। वारासिवनी में भी 9 दिवसीय नवरात्र पर्व का समापन दशहरा पर्व के साथ हुआ, लेकिन जगत जननी मां जगदम्बे की प्रतिमाओं का विसर्जन नगर में 9 अक्टूबर को भी शोभा यात्रा निकालकर किया गया। विसर्जन का दौर दोपहर से प्रारंभ हुआ, जो देर रात्रि तक जारी रहा और बड़ी लहर में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन के पूर्व शोभा यात्रा के रूप में नगर की सड़कों पर निकली माता रानी की मनमोहक प्रतिमाओं के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ रही और सभी ने माता रानी की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की और सदा आशीर्वाद बनाए रखने की कामना की। नगर में बीते 16 वर्षों से नवदुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड में सबसे पहले अपने सार्वजनिक पंडाल में बैठी माता रानी की आकर्षक मनमोहक प्रतिमा को शोभा यात्रा के रूप में निकालकर नगर भ्रमण के बाद बड़ी लहर में पूरे विधि विधान से विसर्जन किया। डीजे की धुन पर माता रानी की शोभा यात्रा में मां के भक्तों ने जमकर नृत्य किया। लालबर्रा ग्राम पंचायत पांढरवानी अंतर्गत ग्राम रामजी टोला में स्थित मां खैरमाई मंदिर बड़ी माता में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी सार्वजनिक देवी मंदिर रामजी टोला के तत्वाधान में शारदीय नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 7 अक्टूबर को नवमी के अवसर पर पूजन अर्चन कर मंदिर प्रांगण से भव्य कलश शोभा यात्रा निकालकर पांढरवानी स्थित बड़ा तालाब स्थित विसर्जन घाट में विसर्जित किया गया, जिसके बाद रात्रि 8 बजे से मंदिर में पुरातन काल से चली आ रही परंपरा खप्पर नाच का आयोजन किया गया, जहां बैंड बाजे की धुन पर श्रद्धालुओं द्वारा खप्पर आरती अपने हाथों में रखकर नृत्य किया गया। इसके बाद महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजनों ने सम्मिलित होकर माता रानी के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा का परिचय दिया। वारासिवनी के भाजी मंडी नाम से विख्यात नगर की 75 वर्ष
पुरानी श्री नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा नवरात्र पर्व भक्ति भाव के साथ मनाया गया। 9 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन के दौरान समिति द्वारा सुप्रसिद्ध शिव साम्राज्य बैंड को बुलाया गया। उक्त बैंड में शामिल 70 लोगों की टीम के द्वारा उत्साह के साथ एक स्वर में बैंड बजाते नजर आए, जिसमें महिला पुरुष दोनों थे, जो शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। और आकर्षक वेशभूषा करीब 70 लोगों की टीम के द्वारा बजाए जा रहे बैंड को देखने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान शोभा यात्रा के रूप में निकली माता रानी की श्रद्धालु भक्तों ने पूजा अर्चना कर और अपने परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की। साथ ही अगले वर्ष इस पर्व को भव्य रूप से मनाए जाने की गुहार माता रानी से लगाई। शोभा यात्रा ने पूरे नगर का भ्रमण कर जैन मोहल्ला स्थित बड़ी नहर पर पहुंची, जहां विधि विधान से मां भगवती की पूजा अर्चना कर विसर्जन राज्य मार्ग क्रमांक 26 पर नगर मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कटंग टोला में 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अमरवाड़ा निवासी 24 वर्षीय जागेश्वर टेकाम और कान्हीवाड़ा निवासी 22 वर्षीय आनंद पिता बसंत सिंहमारे 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे गोंदिया से देवी जागरण के कार्यक्रम से वापस कान्हीवाड़ा लौट रहे थे। तभी ग्राम कटंग टोला में राज्य मार्ग पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों के कारण मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई। इस हादसे में जागेश्वर टेकाम को सिर में गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देवी जागरण प्रोग्राम करने गए थे, कहाँ? अच्छा, कौन सी गाड़ी से थे? अच्छा, तो गाड़ी कौन चला रहा था? क्या नाम है उनका? फिर क्या हुआ? कटंग टोला के पास, तो वहाँ मतलब आसपास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, आप ही लोग? तो कहाँ कहाँ चोट है उनको? उनकी मृत्यु हो गई। और आपको कहाँ कहाँ चोट है? नगर पालिका में 9 अक्टूबर को नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी व अनियमित कर्मचारियों ने वेतन न मिलने को लेकर 10 अक्टूबर से हड़ताल करने की घोषणा कर दी। जानकारी लगते ही करीब शाम 7 बजे मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी नगर पालिका पहुंचे और कर्मचारियों से मुलाकात कर हड़ताल न करने की समझाइश देते हुए दैनिक वेतन भोगियों के 2 महीने व रेगुलर के 1 महीने की वेतन देने को लेकर बात कही, जिस पर कर्मचारियों के द्वारा दैनिक वेतन भोगियों को 2 महीने के वेतन, रेगुलर को 1 महीने की वेतन और 7वां वेतनमान का जो एरियर्स की तीसरी किश्त मिलना था। पूरा स्टाफ ही जा रहा है सिर्फ जलकर वालों को छोड़ के, क्योंकि ये शहर की व्यवस्था है जलकर की, तो हम किसी को प्यासा भी नहीं रखना चाहती, इसलिए सबको पानी पिलाओ, जलकर छोड़ करके का बाकी पूरा स्टाफ कल हड़ताल पे बढ़ जाएगा। किस कारण से हड़ताल पर जा रहे हैं? हमारे दैनिक वालों की 5 से 6 माह हो गए, पेमेंट नहीं हुआ, और रेगुलर वालों की 3रा महीना चालू है। और परिषद ने एक प्रस्ताव पास करी कि इनको जो 7वें वेतन की जो एरियर्स राशि है उनको 4 टुकड़ों में दिया जाए, जिसका 2 हिस्सा मिल चुका है, तीसरा हिस्सा हमारे को अभी दीपावली में मिलना था, वो ये लोग देने से इनकार कर रहे हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालबर्रा सड़क दुर्घटना, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, जानलेवा साबित हुए राज्य मार्ग के गड्ढे। स्कूल में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई, 3 शिक्षक निलंबित, 2 के काटे वेतन। प्रेमनगर में एक मकान में आग, 2 लाख से अधिक का नुकसान।
वन विभाग के गार्ड को मिलेगी वायरलेस की ताकत, बाल अपराध रोकने में मिलेगी बड़ी मदद। हट्टा पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और जिले भर में देर रात तक होते रहे दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन। आकर्षक बैंड और शस्त्र प्रदर्शन ने मोहा लोगों का मन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghat-express.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।